हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मीट विथ नीट बाय आलोक सर। तो बच्चों, आज हम लोग जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मेनली कंसर्न किसके बारे में करेंगे? प्रोटोजोअन्स डिजीज के बारे में बच्चों। चलो, ये डिजीज एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जहाँ से प्रोटोजोअन्स डिजीज से क्वेश्चंस नहीं आते। मे बी इसमें भी हाईली जो है स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? मलेरिया वाले। तो आज बच्चों हम लोग इसी मलेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसे हम प्रोटोजोअन्स डिजीज का इंट्रोडक्शन पॉइंट थोड़ा सा ले लेते हैं। चलो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? प्रोटोजोअन्स डिजीज। प्रोटोजोअन्स डिजीज के बारे में बच्चों आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कुछ ध्यान में रखना। एज पर अगर एनसीईआरटी अगर बात करें, एज पर अगर एनसीईआरटी अगर बात करें बच्चों, दो डिजीज पढ़ने हैं। कितने डिजीज पढ़ने हैं? दो डिजीज पढ़ने हैं। फर्स्ट बताओ हम लोग क्या पढ़ेंगे? मलेरिया। ठीक है। और सेकंड जो डिजीज हम लोग को जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? अमेबिएसिस। ठीक है, दो पढ़ना है। या इसी को हम लोग और बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ और जान लेते हैं डिजीज। एक जो डिजीज है उसे हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है बच्चों, ये किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन्स के द्वारा। ध्यान में रखना, इसका पैथोजन क्या है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। और इसका कैरियर के बारे में अगर बात करें, तो कैरियर कौन सा है बच्चों? सी फ्लाई। आप इतना बात तो कम से कम ध्यान में रखो ही। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, एक और डिजीज है। उस डिजीज का नाम क्या है? काला जार। क्या नाम है बच्चों, बताओ? काला जार डिजीज है। ठीक है। और ये काला जार जो है वो किसके थ्रू होता है? इसका पैथोजन काफी वेरी इंपॉर्टेंट, लिशमेनिया डोनोवानी। पैथोजन इसका कौन सा है? लिशमेनिया डोनोवानी। लिशमेनिया डोनोवानी है। ठीक है। और इसके भी कैरियर के बारे में बात कर लो बच्चों, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देगा। कैरियर कौन सा है? तो हम बोलेंगे इसका कैरियर जो है वो सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई है। और इसके बारे में एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है। तो जो मैकेनिकल कैरियर है, क्या है? मैकेनिकल कैरियर जो है वो कौन सा है बच्चों, बताओ? हाउस फ्लाई। हाउस हाउस फ्लाई। मैकेनिकल कैरियर कौन सा है बच्चों? हाउस फ्लाई है। ठीक है। तो आज जो हम लोग का जो मेन कंसर्न है वो कौन सा पढ़ेंगे? आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा? मलेरिया पढ़ेंगे। फर्स्ट जो डिजीज हम स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया। ठीक है। मलेरिया दो टर्म से मिलकर बने हुए हैं बच्चों, बताओ? एक है माला और एक टर्म है एरिया। माला का मतलब क्या होता है? बैड। और एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? एयर होता है। बैड एयर। मतलब पहले ऐसा माना जाता था, देखो ध्यान सुनो बच्चों, पहले ऐसा माना जाता था कि जो मलेरिया जो डिजीज है वो क्या है? वो बैड एयर से फैलता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम एंशियंट अप्रोच के बारे में अगर बात करें, तो ऐसा माना जाता था कि मलेरिया इज स्प्रेड फ्रॉम बैड एयर, या क्या बोल सकते हैं बच्चों, बताओ? पॉल्यूटेंट एयर। पॉल्यूटेंट एयर किससे फैलता है? बैड एयर से फैल सकता है, या किससे फैलता है? पॉल्यूटेंट एयर से फैलता है। लेकिन आज का अप्रोच बिल्कुल गलत है। साइंस डेवलप किया, मलेरिया के बारे में जो है ज़्यादा स्टडी हो पाया, और आज हम लोग जो है
मलेरिया जो है एक क्या है, प्रोटोजोअन्स डिजीज है। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे मलेरिया का जो पैथोजन है बच्चों, इसका अगर हम बात करें के बारे में, इसका जो पैथोजन है वो पैथोजन कौन सा है बच्चों, तो हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। पैथोजन कौन सा है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप ध्यान सुनो, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, इंडो पैरासाइट ऑफ ब्लड, इंडो पैरासाइट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का क्या है, इंडो पैरासाइट है, और इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते बच्चों, ध्यान में रखना बात, इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते, नो एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, और भी बात ध्यान सुनेंगे। ये जो है प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैसा होता है, डाइजीनेटिक होता है। प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं बच्चों, एक ऐसा नेचर का होता है डाइजीनेटिक। डाइजीनेटिक कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन टू होस्ट, विद इन टू होस्ट। जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट क्या करे, दो होस्ट में कंप्लीट करे, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजीनेटिक। क्या बोलते हैं, डाइजीनेटिक। अब यही अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बताओ एक ऐसा है, दो होस्ट रिक्वायर्ड होता है। कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, दो। इसमें जो फर्स्ट होस्ट है, एक होस्ट हम लोग बोलेंगे ह्यूमन है, और जो है एक होस्ट कौन सा है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन सा है बच्चों बताओ, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। अब ध्यान सुनना, ह्यूमन के अंदर क्या करता है ना, ह्यूमन के अंदर अपना बताओ, ये असेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करता है। कौन से स्टेज को कंप्लीट करता है, असेक्सुअल स्टेजेज को क्या करता, कंप्लीट करता है बच्चों। और इसके अंदर क्या कंप्लीट करता है, सेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करता है। सेक्सुअल स्टेज को क्या करता, कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से सुनना बात को, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, सॉरी, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके तीन स्पेसीज मेनली एनसीईआरटी में पढ़ना है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम का स्पेसीज, प्लाज्मोडियम स्पेसीज, तो कितने स्पेसीज एनसीईआरटी में, तीन स्पेसीज दिया हुआ है। एक हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम बोलेंगे 70 to 80% ऑफ मलेरिया, 70 to 80% ऑफ मलेरिया इसी के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड अगर बोलेंगे तो प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। और थर्ड जो स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, थर्ड जो स्पीसीज है उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। इससे जो मलेरिया होता है उस मलेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इससे जो मलेरिया होता है ना इसे क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया विच इज वेरी सीरियस, विच इज वेरी सीरियस एंड फैटल। एंड क्या बोलेंगे बच्चों, एंड फैटल। ये बताओ, मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है वो बहुत सीरियस मलेरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
किससे होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से होता है। बहुत सीरियस मलेरिया का कंडीशन है। ये बताओ काफ़ी घातक भी हो सकता है। 90 से 95% केसेज़ में क्या हो जाती है? पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताओ मैलिग्नेंट मलेरिया जो है किससे होता है? तो हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। ये बताओ स्टार पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कभी नहीं ये बात को भूलें, ठीक है? अब ध्यान सुनो बात। हम क्या बताएँ बच्चों? प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम को कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? ये डाइजेनेटिक है। क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक कहने का मतलब बताओ ये कितने रिक्वायर्स? 2 होस्ट 2 होस्ट फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है? 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक जो होस्ट है वो क्या बोलेंगे? एक होस्ट है ह्यूमन और एक होस्ट क्या है बच्चों? एक होस्ट जो है वो क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब ध्यान से सुनना। ह्यूमन में तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल। सबसे फर्स्ट चीज हम लोग यही पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। इन ह्यूमन ह्यूमन में इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। क्या बोलेंगे? इन मॉस्किटो। देखो बच्चों ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है, समझने वाला भी पार्ट है। आप एक काम करना, लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। आपको हर वो बात जो है वो नीट में क्वेश्चंस आती है, हर वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चंस में दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत टिपिकल मैनर में समझाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, देखो फिर से हम इंट्रो दे देते हैं। क्या इंट्रो देते हैं? हम लोग आज क्या पढ़ने वाले? प्रोटोजोन्स डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है। कौन-कौन सा? मलेरिया और अमीबियासिस, ठीक है? इसके अलावा 2 नाम और ध्यान में रखना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या क्या बोलेंगे? कालाजार। एक और है कालाजार। हाँ, इसका जो पैथोजन इम्पोर्टेंट है, कैरियर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। कालाजार का भी पैथोजन इम्पोर्टेंट है, कैरियर जो है वो इम्पोर्टेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया को पढ़ें, ठीक है? एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि मलेरिया जो होता है वो क्या होता है? बैड एयर से होता है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? मलेरिया पड़ गया। ऐसा माना जाता था कि पॉल्यूटेंट एयर है, इसके कारण मलेरिया फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, ठीक है? इसका बताओ, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या जानते हैं कि बताओ मलेरिया जो है एक प्रोटोजोन्स डिजीज है और इसका पैथोजन क्या है बच्चों? इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम है। पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम है। अब बताओ प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो डाइजीनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक कहने का मतलब बताओ, ये 2 स्पीशीज़ पे क्या करेंगे? अपना लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेंगे। इसका जो लाइफ साइकिल जो चलते रहता है, लाइफ साइकिल जो चलते रहता है, वो बताओ 2 होस्ट पे कंप्लीट होता है। एक होस्ट क्या है? ह्यूमन है और एक होस्ट क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। ह्यूमन के बारे में अगर हम बात बोलेंगे तो यहाँ पे अपना असेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करता है और यहाँ पे अगर हम बात करें मॉस्किटो में बात करें तो यहाँ पे क्या कंप्लीट करता है? सेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करता है, ठीक है? अब ये बात ध्यान में रखना कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के जो है 3 तरीके के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। इसमें सबसे बताओ सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। इससे अगर मलेरिया हुआ तो बचने का चांसेस क्या है? काफ़ी कम है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रेन फीवर। मतलब ये जब होगा तो जो है दिमागी बुखार इसे बोलते हैं, ठीक है? जल्दी जो है ठीक नहीं होता है और ये काफ़ी जो है वो फैटल होता है। 90 से 95% केस में क्या हो जाता है? पर्सन का डेथ हो जाता है, ठीक है? मलेरिया से जो है वो डेथ हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान सुनो, हम लोग को पढ़ना क्या है? प्लाज्मोडियम बताओ। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, अपना लाइफ स्पेन 2 ऑर्गेनिज्म पे कंप्लीट करेगा। एक ऑर्गेनिज्म क्या है? ह्यूमन है और एक क्या है? मॉस्किटो है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का काम क्या है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन पढ़ेंगे और ये समझने के बाद, ये अच्छे तरीके से समझने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। लेकिन इससे पहले एक बात बताओ बच्चों, क्या बात बताओगे कि जो है
ये जो लाइफ साइकिल जो फीमेल के अंदर ही क्यों कंप्लीट करता है, मेल के अंदर क्यों नहीं कंप्लीट करता है, या हम लोग को जो मलेरिया जो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू क्यों होता है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो कैसा डिजीज है, मलेरिया डिजीज कैसा है, तो ये बताओ वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या बोलेंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि जो है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। मेल क्यों नहीं है, ठीक है, मेल ह्यूमन के ब्लड पे फीड नहीं करता है, ठीक है, वो फ्लावर शेप पे फीड करता है, उसका माउथ का ऐसा पार्ट नहीं है, पियरिंग एंड सकिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस के पास है, ठीक है, पियरिंग एंड सकिंग पार्ट ऑफ माउथ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्यों है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि मलेरिया मलेरिया जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, फीमेल एनोफिलिस से ही हो रहा है। फीमेल एनोफिलिस जो है मलेरिया को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मलेरिया जो एग प्रोड्यूस करता है उस एग के मैच्योरेशन के लिए क्या होना चाहिए, वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म, वार्म ब्लडेड जो है ऑर्गेनिज्म के ब्लड का जरूरत होना चाहिए। और सबसे बढ़िया क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन के ब्लड को ये क्या करता है, सक करता है। किस पर्पज के लिए, ब्लड के मैच्योरेशन पर्पज के लिए, ठीक है। ये अपने एग के मैच्योरेशन पर्पज के लिए किसका इस्तेमाल करता है, ये ह्यूमन के ब्लड का इस्तेमाल करता है। इतना बात आप ध्यान में रखें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि क्या बोल बताते हैं, बताओ कि प्लाज्मोडियम जो है अपना डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक कहने का मतलब जो है लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। कितने होस्ट में कंप्लीट करता है बच्चों, दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। तो पहला होस्ट कौन सा है, ह्यूमन। ह्यूमन में अपना जो है फर्स्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये चीज़ को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यही बात बोलेंगे, हम थोड़ा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन, आप समझो अच्छे से बात समझो, ठीक है। ये बताओ, ये मान लेते हैं कोई क्या है, ये मान लेते हैं कोई एक ह्यूमन है, ह्यूमन है। कंडीशन वन के साथ बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलेंगे बताओ, कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं। ये बताओ मॉस्किटो क्या कर रहा है, मॉस्किटो बाइट कर रहा है ह्यूमन विद नो प्लाज्मोडियम, नो प्लाज्मोडियम। या इसे और हम लोग आसानी से क्या बोल सकते हैं, अनइन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो बोल सकते हैं, ठीक है। आप समझो वैसा मॉस्किटो काट रहा है ना, ये समझने के लिए क्या बना रहे हैं बच्चों बताओ, ये क्या है, ये मॉस्किटो है, ठीक है। और ये मॉस्किटो है, एक ऐसा है इसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं है, इसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं है। इसलिए इस मॉस्किटो को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मॉस्किटो को हम लोग बोलेंगे अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो से क्या बोलते हैं बच्चों, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटोज बोलते हैं, ठीक है। अब ये अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगा, ये हम लोग का क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। समझने के लिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपना जो है स्टिंग से ब्लड को पेनिट्रेट किया। और इसके पास अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो के स्लाइवा में क्या होते हैं, स्लाइवा में होते हैं एंटी कोगुलेंट। क्या होते हैं बच्चों, एंटी कोगुलेंट। और वो एंटी कोगुलेंट का नाम क्या है, एनोफिलीन। क्या बोलेंगे, एनोफिलीन। उस एंटी कोगुलेंट का नाम क्या है बच्चों, उस एंटी कोगुलेंट का नाम क्या है, एनोफिलीन नाम है, ठीक है। अब ध्यान सुनना बात को, ये क्यों, सबसे फर्स्ट ये क्या करेगा कि जैसे ही बताओ इसे पेनिट्रेट करेगा वो क्या रिलीज कर देगा, एनोफिलीन। इसके अंदर क्या आ गया, एनोफिलीन।
और एनोफिलिन आने से क्या हुआ कि बताओ ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ये आसानी से क्या करेगा, ये आसानी से बताओ ब्लड को क्या करेगा, ये ब्लड को जो है अपने अंदर पेनिट्रेट करेगा, अपने अंदर जो है ब्लड को क्या करेगा, अपने अंदर ब्लड को लेगा। ठीक है, मतलब ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कौन आया, ये मॉस्किटो है, ये क्या है, मॉस्किटो है। और ये मॉस्किटो ने क्या किया, यहाँ पे क्या डाला बच्चों, एनोफिलिन, एनोफिलिन डाला। एनोफिलिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, और पूरा ब्लड जो है ये क्या कर लिया, ब्लड जो है अपने अंदर ले लिया। अब बताओ ये ब्लड का पर्पस क्या है, ये ब्लड जो लिया, इस ब्लड का पर्पस क्या है, ब्लड का पर्पस क्या है लेने का, ये बताओ ये क्या करेगा, ब्लड लेकर क्या करेगा, तो ब्लड लेकर ये क्या करेगा, अपने एक का क्या करेगा, एक का मैच्योरेशन कर, इसके मैच्योरेशन के लिए, इसके एक के मैच्योरेशन के लिए वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की ब्लड का जरूरत होता है। ये बताओ वार्म ब्लडेड ब्लड है, वार्म ब्लड है, वार्म ब्लड है, और वार्म ब्लड है, ये क्या करेगा, एक का क्या करता है बच्चों, एक का जो है वो मैच्योरेशन करता है। ठीक है, अब ध्यान सुन, ए पर्पस के लिए, लेकिन ये काम कौन कर रही है, ये काम कर रही है फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस जो है ये काम को कर रही है। क्या मेल कर पाएगा, नहीं, मेल एनोफिलिस ये काम नहीं करता। तो जो मच्छर काटती है ना रात को, कौन सी काटती है, वो बताओ, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये आ गया। कंडीशन सेकंड क्या हो सकता है, कंडीशन सेकंड क्या हो सकता है, ठीक है, कंडीशन सेकंड देखो बच्चों, कंडीशन सेकंड क्या होगा, ये मान लेते हैं एक ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, और ये ह्यूमन है, यहाँ पे जो मॉस्किटो जो बैठ रहा है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, क्या बोलेंगे, कैसा मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके स्लाइवा में क्या होगा बच्चों, इसके स्लाइवा में जो है प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स फॉर्म होगा, स्पोरोजोइट्स होगा, क्या होगा, स्पोरोजोइट्स होगा। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये बताओ ब्लड वेसल्स है, क्या है, ये ब्लड वेसल्स है कि नहीं, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स को क्या किया, पेनिट्रेट किया। अब पेनिट्रेट करने के बाद ये थोड़ा सा हम बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज द ब्लड वेसल्स, क्या है बच्चों, तो ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स में क्या किया, मॉस्किटो क्या कर रहा है, ये मॉस्किटो जो है वो पेनिट्रेट किया, मॉस्किटो क्या किया, ये पेनिट्रेट किया। अब इसके अंदर कौन सा इन्फेक्टेड था ना, तो कौन सा फॉर्म है, स्पोरोजोइट्स, और प्लस क्या होगा, इसके पास जो है एनोफिलिन भी होगा, एनोफिलिन होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये ब्लड में जो है वो स्पोरोजोइट्स को रिलीज करेगा स्लाइवा के थ्रू, स्पोरोजोइट्स भी आ गया, प्लस क्या आ गया, प्लस एनोफिलिन आ गया, क्या आ गया, एनोफिलिन आ गया। हाँ, ये ब्लड तो अपना लिया, ब्लड तो ले लिया ये मॉस्किटो क्या किया, ये मॉस्किटो में ब्लड तो आया, ठीक है, मॉस्किटो तो अपना ब्लड सक किया, हम लोग का ब्लड तो सक किया, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने स्पोरोजोइट्स फॉर्म रिलीज, स्पोरोजोइट्स रिलीज। अब देखो, स्पोरोजोइट्स फॉर्म कहाँ पे रिलीज हुआ है बच्चों, ये ब्लड में रिलीज हुआ है। अब ब्लड में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो स्पोरोजोइट्स को क्या करना है, मेरे स्पोरोजोइट्स को जो है डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी जो है वो इंगल्फ करेगा। इसी से बचने के लिए, इसी से बचने के लिए स्पोरोजोइट्स बताओ फर्स्टली कहाँ पे मूव करता है, विद इन बोलना, विद इन 30 मिनट, विद इन 30 मिनट दे माइग्रेट टू
माइग्रेट टू लीवर। वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाता है? लीवर में। और यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे लीवर में आकर ये क्या करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर को क्या करेगा? नंबर को जो है वो, नंबर को क्या करेगा बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नंबर को क्या करेगा? नंबर को जो है वो इंक्रीज करता है। कैसे करता है ये बात अभी हम देखते हैं। हाँ बच्चों, देखो क्या देख रहे थे? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन देख रहे थे, यही देख रहे थे ना? अब एक बताओ, ये क्या है बोलना? ये ह्यूमन है। यहाँ पे क्या हुआ? इन्फेक्टेड मॉस्किटो, कहने का मतलब इस मॉस्किटो के पास क्या था? स्पोरोजोइट्स था। ठीक है, ये क्या किया? ब्लड को सक कर रहा है। ब्लड को सक करने से पहले ये क्या करेगा? अपना एनोफिलिन, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट और क्या करेगा? स्पोरोजोइट्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा। ये बात तो हम बताए थे। अब क्या करोगे बच्चों? ये स्पोरोजोइट्स जो रिलीज हुआ, यहाँ पे बताओ ब्लड वेसल्स में क्या है? डब्ल्यूबीसी भी होंगे, इसको मार देंगे। इसके लिए बताओ ये तुरंत क्या करता है? ये लीवर सेल की तरफ माइग्रेट करता है। विद इन 30 मिनट ये कहाँ पे पहुंच जाता है? बताओ, विद इन 30 मिनट ये कहाँ पे पहुंच गया? ये पहुंच गया लीवर सेल में। मतलब अब हम बोल रहे हैं कि ये जो स्पोरोजोइट्स है वो कहाँ पे आ गया? लीवर सेल के अंदर आ गया। मतलब हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन या मलेरिया का इन्फेक्शन जो है किस स्टेज, ह्यूमन में बताओ इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? तो स्पोरोजोइट्स। इसलिए बोलेंगे ये जो स्पोरोजोइट्स जो है ना, ये क्या है बोलना? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। ह्यूमन में बताओ, ह्यूमन में इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? तो स्पोरोजोइट्स स्टेज। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार वाली बात है। ठीक है, कितने बार जो है क्वेश्चंस पूछा है कि ह्यूमन में बताओ इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? तो बोलेंगे स्पोरोजोइट्स है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स स्टेज है। अब ये स्पोरोजोइट्स स्टेज क्या किया? ये 30 मिनट के अंदर बताओ भागते भागते कहाँ पे चला गया? ये लीवर सेल्स के अंदर चला गया। ठीक है, क्यों चला गया? इसके पीछे रीजन ये था कि इसका नंबर कम था। अगर ब्लड वेसल्स में रहते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइटी से क्या कर देते हैं? इंगल्फ कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए कहाँ पे चला गया? 30 मिनट के अंदर बताओ कहाँ पे भाग गया? ये भाग गया लीवर सेल्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये स्पोरोजोइट्स बताओ कहाँ पे इंटर कर गए? लीवर सेल्स के अंदर इंटर कर गए। समझो बच्चों, दिखा रहा हूँ स्टेज में, इजी डायग्राम है, काफी इजी डायग्राम है। आप समझोगे तो पूरा बात समझ में आएगी। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे आया? ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट्स क्या करेगा? अपने बताओ, अपने जो है साइज को बढ़ाएगा। अपने साइज को क्या करेगा? अपने साइज को ये बढ़ाया। ठीक है, इंगल्फ, साइटोप्लाज्म को इंगल्फ किया और अपने साइज को क्या किया? साइज को अपना बढ़ाया, अपने साइज को ये बढ़ाया। इसके बाद ये क्या करेगा? ये जो है स्पोरोजोइट्स साइज बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा? स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और उस मल्टीपल फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर सेल्स में जो मल्टीपल फिजन होगा उसे क्या बोल दिए? साइजोगोनी बोल दी। क्या बोले बच्चों? मतलब साइजोगोनी। और साइजोगोनी से क्या प्रोड्यूस होता है? तो मेरोजोइट्स। क्या बोलेंगे? मेरोजोइट्स। ये मेरोजोइट्स प्रोड्यूस हुए। साइजोगोनी हुआ, साइजोगोनी के थ्रू ये क्या प्रोड्यूस हुए? तो बोलेंगे मेरोजोइट्स, मेरोजोइट से प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब देखो, अब इसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया, मेरोजोइट्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये बताओ इसके वाल पे क्या आएंगे? प्रेशर आएंगे। और वाल पे प्रेशर आने के कारण ये मेरोजोइट्स क्या कर जाएंगे? ये सेल बस्ट कर जाएगा और मेरोजोइट्स क्या कर जाएंगे? रिलीज कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी मेरोजोइट्स थे वो क्या कर गए बच्चों? वो रिलीज कर गए। अब बताओ, ये मेरोजोइट्स रिलीज हुआ, ठीक है, तो मोस्टली मेरोजोइट्स अटैक ऑन अनदर लिवर सेल। ये जितने भी मेरोजोइट्स जो है रिलीज हो रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द कहाँ पे अटैक कर जाएंगे? दूसरे लिवर सेल्स में जो है चले जाएंगे। लेकिन कुछ बताओ, कुछ मेरोजोइट्स क्या करेंगे? वो आरबीसी में चले जाएंगे और कौन सा साइकिल स्टार्ट कर देंगे? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात क्या है बच्चों? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन कैसे हुआ? तो सबसे पहले मच्छर यहाँ पे बैठा,
मच्छर ने क्या किया, स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर दिया। कैसा है मच्छर था, इन्फेक्टेड मच्छर था, इसलिए स्पोरोजोइट्स को रिलीज किया। हर मच्छर ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो स्पोरोजोइट्स यहाँ पे रिलीज हुआ, स्पोरोजोइट्स क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते कहाँ पे जाएगा, लीवर सेल्स के अंदर। क्यों लीवर सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ब्लड वेसल्स में रहेंगे तो वहां पे बताओ मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, वो हमें रहने नहीं देंगे, ठीक है। वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद ये क्या कर रहा है, लीवर सेल्स के अंदर इंटर किया, लीवर सेल्स के अंदर इंटर करके अपना साइज को इंक्रीज किया। साइज को इंक्रीज करने के बाद ये क्या किया, ये नंबर को इंक्रीज किया। कौन सा प्रोसेस है, तो बोलेंगे साइजोगोनी, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन ही है, ठीक है। अब बताओ ज्यादा इसका साइज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, लीवर सेल्स पे प्रेशर देगा, और प्रेशर देने के बाद जो है क्या होगा, मेरोजोइट्स यहाँ पे क्या कर गए, बाहर आ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए। अब मेरोजोइट्स जब बाहर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, इसमें से बहुत सारे मेरोजोइट्स ऐसे होंगे ना, दूसरे लीवर सेल्स में क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। और कुछ ऐसे मेरोजोइट्स होते हैं जो क्या करेंगे, वो आरबीसी के अंदर इंटर कर जाएंगे, और आरबीसी के बाद इंटर करने के बाद वो क्या करेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात को जो है, ये बात डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, इतना बात जो है आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो अभी जो बात को हम लोग ये डायग्रामेटिक व्यू से समझे, इस बात को हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग से बोलेंगे, इन्फेक्टेड स्टेज, बताओ आप ही लोग, इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ऑफ प्लाज्मोडियम इन इन ह्यूमन इज स्पोरोजोइट्स, क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट्स विच आर फाउंड इन विच आर फाउंड इन क्या, स्लाइवा, स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो। ये कहाँ पे पाया जाता था, स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो। तो ये बात तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताओ स्टार पॉइंट वाला बात लिखना, किस फॉर्म में जो है, प्लाज्मोडियम का कौन सा चीज जो है ह्यूमन में इन्फेक्शन करता है, तो हम बोलेंगे स्पोरोजोइट्स। कौन सा बच्चों, स्पोरोजोइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो इन ह्यूमन स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स फर्स्टली अटैक, फर्स्टली किसे अटैक करता है, अटैक लीवर सेल एंड देन आरबीसी। वो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, लीवर पे जाकर अटैक करेगा, उसके बाद कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, उसके बाद जो है वो आरबीसी पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजोइट्स enters in enters in हेपेटोसाइट, इसी को और क्या बोलेंगे, लीवर सेल, लीवर लीवर सेल एंड इंगल्फ साइटोप्लाज्म, गल्फ साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल एंड increases their size, increases their size। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अब देखो साइज को इंक्रीज किया, ठीक है। आफ्टर डेट वो क्या करता है, स्पोरोजोइट्स स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, कॉल्ड क्या बोलेंगे, कॉल्ड साइजोगेनी,
विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेरोजोइड्स, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेरोजोइड्स, मेरोजोइड्स। हाँ, ये क्या किया, ये साइजोगोनी से जो है ये क्या किया, अपने नंबर को बढ़ाया, ठीक है, और उससे जो बना उसे क्या बोल दिए, उसे बोल दिए मेरोजोइड्स बोल दिए, ठीक है। अब जो है फाइनली क्या होगा, फाइनली लीवर सेल बर्स्ट, फाइनली लीवर सेल क्या होगा, बर्स्ट करेगा एंड मेरोजोइड्स रिलीजेज आउटसाइड, मेरोजोइड्स रिलीजेज आउटसाइड, मेरोजोइड्स कहाँ, बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, रिलीज होगा। और ध्यान से सुनेंगे बच्चों, और फाइनली क्या होगा, ये जो है मेरोजोइड्स जो है, मोस्ट ऑफ द मेरोजोइड्स, मोस्ट ऑफ द मेरोजोइड्स enters into क्या, another liver cell, another liver cell and and some of them enters in क्या बोलेंगे, आरबीसी में से कुछ कहाँ पे इंटर कर जाता है बच्चों बताओ, आरबीसी के, आरबीसी के सेल के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है एंड स्टार्ट, एंड क्या बोलेंगे, एंड स्टार्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और क्या स्टार्ट करता है बच्चों, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, ये ह्यूमन में बताओ सबसे पहला कौन सा साइकिल चला, साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, लीवर के अंदर चला, ठीक है। ये लीवर के अंदर साइकिल चला, उसके बाद ये साइकिल कहाँ पे चलेगा, साइकिल चलेगा बताओ, आरबीसी के अंदर साइकिल चलेगा, जो कि हम पढ़ेंगे। इतना बात आप लोग जो है प्लीज कॉपी करो। हेलो बच्चों, देखो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। हुआ क्या था कि लीवर सेल से क्या हुआ था, मेरोजोइड्स बाहर निकला था, कुछ मेरोजोइड्स फिर से बताओ नए लीवर सेल्स में चले गए थे, नए लीवर सेल्स में चले गए थे, और कुछ कहाँ पे इंटर कर गया था, वो इंटर कर गया था आरबीसी में, और आरबीसी में इंटर करने के बाद ये क्या स्टार्ट किया, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को स्टार्ट किया, ठीक है। ये समझते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, क्या देखो आरबीसी को यहाँ से बाहर निकाल लिया, और आरबीसी को यहाँ से बाहर निकालने के बाद आप ध्यान में रखो कि आरबीसी में एक प्रोटीन होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन है। और इसमें क्या आ गया है, मेरोजोइड्स आ गया, क्या आ गया बच्चों, मेरोजोइड्स आ गया है। अब मेरोजोइड्स क्या करेगा, इसके जो है साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को खाएगा, और साइटोप्लाज्म को खाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बताओ एडल्ट मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोजोइट्स, क्या बोलते हैं, मतलब इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रोपोजोइट्स, ठीक है। इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट मेरोजोइट्स, एडल्ट मेरोजोइट्स, ठीक है। अब देखो ये क्या, खाना खाने के बाद ये क्या करेगा, इसमें जो पार्ट है कौन से पार्ट है, हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन को बताओ ये तोड़ेगा, कौन सा पार्ट, हेम में, और क्या बोलेंगे ग्लोबुलिन में, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये प्रोटीन का क्या हो जाएगा, ये डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हेम पार्ट बताओ ये क्या है, आयरन पार्ट है, इसका क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता बच्चों, ठीक है, और इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो है बड़ा सा जो है ट्रोपोजोइट्स क्या करेगा, अपने आप में जो है मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या करेगा, मतलब बोलेंगे साइजोगोनी, क्या बोलेंगे, साइजोगोनी करेगा, और साइजोगोनी करने के बाद क्या होगा, अब देखो ये जो हेम पार्ट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, इसका मेटाबॉलिज्म हो नहीं सकता है, ठीक है, तो हेम पार्ट जो है किस में कन्वर्ट कर जाता है,
हेमोज्वाइन केमिकल में, इसमें कन्वर्ट कर जाता है हेमोज्वाइन केमिकल में। मतलब मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ हेमोज्वाइन केमिकल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बात को। अब ये क्या करेगा, इसका बताओ हजारों की संख्या में इसका नंबर बढ़ गया ना, और हजारों की संख्या में नंबर अगर बढ़ गया तो ये क्या करेगा, इस वाल पे क्या करेगा, प्रेशर मारेगा, और वाल पे प्रेशर मारने के कारण क्या होगा, मेरोजॉइट्स बाहर निकल गए, और मेरोजॉइट्स के साथ साथ क्या बाहर निकल गए, ये हेमोज्वाइन भी वो बाहर निकल गए। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, टॉक्सिक। और जब जब ये रिलीज होगा तब जो है क्या होगा, ये बताओ चिल एंड क्या आएगा, चिल एंड फीवर आएगा। मतलब बताओ कपकपाती हुई जो है वो बुखार लगेगी, ठंड ठंड भी रहेगी, ठंड और बुखार दोनों लगेगी। तो देखो ये जो मेरोजॉइट्स जो है क्या हुए, ये बाहर रिलीज हुआ, ये फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, फिर से बताओ नए न्यू आरबीसी में माइग्रेट कर जाएगा, न्यू आरबीसी में माइग्रेट करेगा, और क्या करेगा, फिर से बताओ मान लेते हैं कि 24 आवर्स का ये साइकिल है, तो फिर से 24 आवर्स का साइकिल चलाएगा, और 24 आवर्स का साइकिल चलाते चलाते फिर से बताओ यही स्टेज फिर से क्या होगा बोलना, हेमोज्वाइन रिलीज होगा, और फिर रिलीज होगा तो प्रत्येक 2 दिन पे क्या हो रहा है, हेमोज्वाइन रिलीज हो रहा है, प्रत्येक 1 दिन पे हेमोज्वाइन रिलीज हो रहा है, ठीक है। और प्रत्येक अगर 1 दिन पे हेमोज्वाइन रिलीज हो रहा है, मतलब सेकेंड डे क्या आएगा, सेकेंड डे जो है प्रत्येक दूसरा दिन क्या आएगा बोलना, फीवर आएगा, एंड क्या आएगा, एंड चिल आएगा, चिल एंड फीवर आएगा, चिल एंड क्या आएगा, चिल एंड फीवर आएगा। तो ऐसे ही बताओ क्या करते हैं, ये मल्टीपल क्या करते हैं बोलना, ये जो है मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल करते हैं। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्पोरोजोइट्स जो है, स्पोरोजोइट्स क्या करता है, परफॉर्म मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। और ये बताओ अगर जो है 24 घंटे के बाद अगर हेमोज्वाइन रिलीज हो रहा है, 24 घंटे में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो प्रत्येक दूसरा दिन बुखार आएगा, 48 घंटे में अगर कर रहे हैं तो प्रत्येक तीसरा दिन बुखार आएगा, 72 घंटे में अगर कर रहे हैं तो प्रत्येक क्या बोलेंगे, चौथा दिन बुखार आएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके जो है क्या होते रहता है, ये साइकिल जो है जब जब मतलब समझने में बात ये आना है कि जब जब हेमोज्वाइन रिलीज होगा तब तक क्या आएगा, आपको जो चिल एंड फीवर आएगा, क्या आएगा बच्चों, चिल एंड फीवर आएगा, ठीक है। अब देखो यही सब बात को जो हम क्या लिख लेते हैं, नोट फॉर्म में लिख लेते हैं, नोट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो भी बात बताएं उसे नोट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ कि मेरोजॉइट्स कहाँ पे इंटर किया, मेरोजॉइट्स इंटर्स इन आरबीसी एंड इंगल्फ साइटोप्लाज्म, किसे इंगल्फ करेगा, साइटोप्लाज्म, एंड ग्रो इन साइज, एंड क्या बोलेंगे, एंड ग्रो इन साइज, साइज में क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा, एंड दिस एडल्ट स्टेज, एंड इट्स एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं ट्रोपोजॉइट्स, क्या बोलते हैं, ट्रोपोजॉइट्स, हम लोग बोलते हैं ट्रोपोजॉइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रोपोजॉइट्स क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन को इंगल्फ करेगा, ट्रोपोजॉइट्स इंगल्फ, क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये क्या करेगा, हेमोग्लोबिन को क्या करेगा बच्चों, हेमोग्लोबिन को इंगल्फ करेगा, ठीक है। एंड डाइजेस्ट इट, एंड डाइजेस्ट इट ड्यू टू, ड्यू टू हेमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स, हेमोज्वाइन granules is formed, are formed, are क्या बोलेंगे, are formed, these are toxic substance, these are toxic substance, toxic substance, ये क्या है बोलना, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ, बोलो बच्चों, हेमोग्लोबिन, पार्ट ऑफ
हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट है? ये हेमोग्लोबिन का जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट है। समझे बच्चों? हेमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट है? अनडाइजेस्टेड पार्ट है। ठीक है, इतना बात अब लिखे, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि नाउ मल्टीपल फिजन, क्या बोलेंगे बच्चों? नाउ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन अकर्स इन ट्रोपोजोइट्स, अकर्स इन, क्या बोलेंगे? ट्रोपोजोइट्स। ट्रोपोजोइट्स में क्या होगा? ट्रोपोजोइट्स में मल्टीपल फ्यूजन होगा, विच रिजल्ट्स इन, विच रिजल्ट्स इन क्या बोलेंगे? इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी मेरोजोइट्स। मेनी क्या बोलेंगे? मेनी मेरोजोइट्स। बहुत सारे मेरोजोइट्स का क्या करेगा बच्चों? बहुत सारे मेरोजोइट्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे? मेनी मेरोजोइट्स। एंड फाइनली, फाइनली आरबीसी बर्स्ट, आरबीसीएस क्या होगा? बर्स्ट एंड मेरोजोइट्स along with, मेरोजोइट्स along with हेमोजोइन टॉक्सिन, हेमोजोइन टॉक्सिक रिलीजेस, क्या बोलेंगे? ठीक है, मेरोजोइट्स के साथ क्या होगा? हेमोजोइन टॉक्सिक रिलीज होगा। अब बताओ, ये जो है रिलीज्ड मेरोजोइट्स, क्या बोलेंगे? रिलीज्ड मेरोजोइट्स, जो रिलीज जो है मेरोजोइट्स है, ये क्या करेगा बच्चों? ये जो रिलीज्ड मेरोजोइट्स है ना, ये बताओ स्टार्ट करेगा न्यू इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। नया इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और ये हेमोज्वाइन जो केमिकल है, ये जो हेमोज्वाइन जो टॉक्सिक है ना, क्या है बच्चों? हेमोज्वाइन जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, ये क्या करेगा बोलना? रिस्पॉन्सिबल फॉर चील एंड फीवर, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बोलेंगे? चील एंड फीवर। ये चील एंड फीवर के लिए क्या होता है बच्चों? रिस्पॉन्सिबल। चील एंड फीवर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतना बात जो है वो ध्यान में रखेंगे। देखो बच्चों, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आफ्टर, आफ्टर मेनी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, बहुत सारे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद क्या होगा? मेरोजोइट्स फॉर्म, मेरोजोइट्स क्या बोलेंगे? फॉर्म न्यू स्टेज, फॉर्म न्यू स्टेज इन आरबीसी कॉल्ड गैमेटोसाइट, कॉल्ड क्या बोलेंगे? कॉल्ड गैमेटोसाइट। से क्या बोलते हैं? गैमेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोसाइट बोलते हैं। और ये गैमेटोसाइट्स जो है, दिस गैमेटोसाइट इज ऑफ टू टाइप, दिस गैमेटोसाइट इज ऑफ टू टाइप। ये जो गैमेटोसाइट जो बना है ना, ये गैमेटोसाइट कितने साइट टाइप के होते हैं? ये गैमेटोसाइट इज ऑफ कितने? दो टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो गैमेटोसाइट, एंड एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं, बताओ, मैक्रो गैमेटोसाइट।
मैक्रो गैमेटोसाइट, ठीक है। माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। ये माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट क्या करता है ना, ये बताओ। ए मूव्स टू ब्लड ऑफ, क्या बोलेंगे, ब्लड ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम, पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम, पेरिफेरल सर्कुलेटरी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर जाता है, ये मूव कर जाता है, ठीक है। अब देखो पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करने के बाद, ठीक है, इसे क्या करेगा, अगेन मॉस्किटो बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन एंड गैमेटोसाइट enters in मॉस्किटो बॉडी, क्या बोलेंगे, मॉस्किटो बॉडी। गैमेटोसाइट क्या करे, मॉस्किटो बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। अब समझो बच्चों, क्या हुआ, बहुत सारा जो है क्या हुआ, ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारा क्या हुआ, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हुआ। इसमें क्या हुआ, मेरोजॉइट्स जो है एक नया स्टेज बना लिया। उस नए स्टेज को हम लोग क्या बोल दिए, गैमेटोसाइट बोल दिए। ये दो टाइप के बनते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट और एक को क्या बोलते हैं, मैक्रो गैमेटोसाइट। ये दोनों गैमेटोसाइट क्या करता है कि हम लोग को पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर जाता है, मूव करता है। जैसे पेरिफेरल करने का मतलब हाथ पैर वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। अब यहाँ पे फिर से क्या करेगा, नया मच्छर बैठेगा और हमारे ब्लड को सक करेगा, तो गैमेटोसाइट कहाँ पे चले जाएंगे, ये बताओ, मॉस्किटो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से क्या होगा, अब यहीं से जब मॉस्किटो के बॉडी में चला जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो, क्या बोलेंगे, इन मॉस्किटो। मॉस्किटोज में जो है प्लाज्मोडियम का क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले समझो, बताओ, एक हम डायग्राम बना रहे हैं, डमी डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। ये मान लेते हैं, बताओ, ये मॉस्किटो है, ठीक है। यहाँ से बताओ क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमन का स्किन है, क्या है, ह्यूमन का क्या है, स्किन है। यहाँ पे इसका ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसको पेनिट्रेट किया तो कौन सा स्टेज आ गया, गैमेटोसाइट। कौन सा आ गया बच्चों, गैमेटोसाइट आ गया। अब ये गैमेटोसाइट कहाँ पे इंटर करेंगे, गैमेटोसाइट इंटर करेंगे कहाँ पे, गट में, ठीक है। गट में इंटर करेंगे और गट में इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, कौन सा, माइक्रो गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट प्लस मैक्रो गैमेटोसाइट फ्यूज करेगा, क्या करेगा, फ्यूज करेगा। और यही फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ये जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ये जाइगोट बनेगा। समझने के लिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, माइक्रो आ गया गैमेटोसाइट और कौन सा आ गया, माइक्रो गैमेटोसाइट आ गया, ठीक है। दोनों फ्यूज किया, दोनों फ्यूज करने के बाद बताओ दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद ये क्या बना बच्चों, फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट बन, क्या बनेगा, ये जाइगोट, क्या बनेगा, ये जाइगोट। और जाइगोट बन गया मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेज हुआ, यहाँ पे बताओ कौन सा स्टेज हुआ, सेक्सुअल स्टेज। कौन सा स्टेज हुआ बताओ, सेक्सुअल स्टेज। यहाँ पे तो पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा कि जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे मिडगट में। कहाँ पे होते हैं, मिडगट में होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना,
अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो जाइगोट जो है, ये जाइगोट क्या करता है, कुछ समय बाद ये पेनिट्रेट कर जाता है। जाइगोट क्या कर जाता है, ये पेनिट्रेट कर जाएगा। ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट अभी इस स्ट्रक्चर में है, और जाइगोट इस स्ट्रक्चर में होने के बाद ये क्या करेगा, एक देखो एक नैरो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं ओकाइनीट। क्या बोलेंगे, ओकाइनीट। ये क्या कर जाएगा, ओकाइनीट जो है पेनिट्रेट करके कहाँ पे आ जाएगा, ओकाइनीट जो है वो पेनिट्रेट करके कहाँ पे आ जाएगा, ये बताओ, स्टमक के वॉल पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ये स्टमक के कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक के वॉल पे आ जाएगा, ठीक है। और स्टमक के वॉल पे आने के बाद, ध्यान सुनेंगे बात को, स्टमक के वॉल पे आने के बाद ये क्या करेगा, ये फिर से जो है वो राउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से बताओ किस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, ये राउंड फॉर्म में जो है बच्चों को क्या कर जाएगा, एक मिनट, राउंड फॉर्म में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। राउंड फॉर्म में क्या कर जाएगा, राउंड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बताओ बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, बताओ ओसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ, ठीक है। और ये ओसिस्ट में क्या होगा, ये ओसिस्ट क्या करेगा, फिर से जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। और बताओ क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। और ये स्पोरोजॉइट्स देखो, जैसे ये रिलीज हुआ, यहाँ पे बताओ स्पोरोजॉइट्स बनाए, अभी बताओ ओटिट्स क्या बन जाएगा, ओसिट्स जो है वो फट जाएगा। फटने के बाद ये क्या बनेगा बोलना, ये स्पोरोजॉइट्स रिलीज किया। क्या रिलीज किया, स्पोरोजॉइट्स रिलीज किया। अब ये स्पोरोजॉइट्स को बताओ, माइग्रेट स्पोरोजॉइट्स कहाँ पे कर जाएगा, तो बोलेंगे इसके स्लेवरी ग्लैंड में। कहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, स्लेवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाएगा। और स्लेवरी ग्लैंड में माइग्रेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आकर बताओ स्पोरोजॉइट्स क्या कर जाएगा, स्पोरोजॉइट्स जो है वो स्टोर हो गया। क्या आ गया, स्पोरोजॉइट्स जो है वो स्टोर हो गया। अब ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसे को बोल देंगे इन्फेक्टेड मॉस्किटो। क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। लेकिन ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखता है, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब ये क्या करेगा, ह्यूमन के स्किन को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और ह्यूमन के स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद ये फिर से बताओ कहाँ पे आ जाएगा बोलना, इंटरसिन, बोलो, ह्यूमन बॉडी। क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये बताओ, ये क्या करेगा, जैसे ही करेगा तो स्पोरोजॉइट्स फिर से कहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेगा बच्चों, कि बताओ क्वेश्चंस क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा ना, तो बताओ इन्फेक्शियस स्टेज इन क्या बोलेंगे, फीमेल, सॉरी, इन्फेक्शियस स्टेज इन मॉस्किटो। क्या बोलेंगे, मॉस्किटो कितना बार पूछा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे गैमेटोसाइट। क्या बोलेंगे, गैमेटोसाइट। और जब तुमसे पूछेगा इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन, तो क्या बोलोगे, स्पोरोजॉइट्स बोलोगे। क्या बोलोगे, स्पोरोजॉइट्स बोलोगे। तो ये क्या था, ये जो है वो लाइफ साइकिल क्या था, लाइफ साइकिल जो है वो क्या था, इसका जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो में जो है लाइफ साइकिल हम लोग पढ़े, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। देखो क्या हुआ, बहुत सारे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये कहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे बताओ, ह्यूमन के आरबीसी में कंप्लीट हो रहा है। अब एक नया स्टेज बन गया, उस स्टेज को हम लोग क्या बोल दिए, गैमेटोसाइट बोल दिए। दो बताओ इसका फॉर्म बनेगा, एक को बोलेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट और एक को क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमेटोसाइट। अब देखो ये मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। अब यहाँ पे बताओ नया मस्कीटो बैठेगा, ठीक है, ब्लड को सक करेगा, इसके अंदर क्या इंटर कर गया, इसके अंदर बताओ इंटर कर गया क्या चीज, गैमेटोसाइट, ठीक है। अभी गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट और जो है मैक्रो गैमेटोसाइट दोनों क्या कर जाएगा, फ्यूज करेगा। और फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ये जाइगोट बन गया। अब देखो ये जाइगोट अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करने के बाद बताओ एक स्ट्रक्चर बनाता है, भाला टाइप का जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, नैरो स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि जो है इसके वाल से क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ओकाइनीट बोलेंगे, ठीक है। अब ये ओकाइनीट बताओ पेनिट्रेट करके कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया।
सरफेस पे आने के बाद फिर से राउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर गया, इसे हम बोल दिए ओसिस्ट बोल दिए, ठीक है। और ओसिस्ट बताओ ये क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोगोनी। क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी बोलेंगे। इस पे बताओ इससे क्या बनेगा? स्पोरोजोइट्स बनेगा। और स्पोरोजोइट्स का काफी ज्यादा नंबर हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा? स्पोरोजोइट्स जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। और बर्स्ट करने के बाद बच्चों, ये बर्स्ट किया और स्पोरोजोइट्स कहाँ पे मूव कर गए? इसके स्लेवरी ग्लैंड में मूव कर गए। और स्लेवरी ग्लैंड में जब मूव कर गया तो बताओ नया पर्सन पे जैसे ही बताओ ये मॉस्किटो बैठेगा, मतलब इस मॉस्किटो को क्या बोल दिए? इन्फेक्टेड मॉस्किटो बोले। और इन्फेक्टेड मॉस्किटो बोले तो यहाँ पे इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? गैमेटोसाइट है। और जैसे ही बताओ ह्यूमन को बताओ ब्लड को सक करेगा, ये क्या रिलीज कर देगा? स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन। इन्फेक्शियस क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन। तो देखो बच्चों, ये प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल जो है कितने पे जो है कंप्लीट किया? कितने जो है होस्ट पे कंप्लीट किया? 2 होस्ट पे कंप्लीट किया। इसलिए ये बताओ प्लाज्मोडियम कैसा होता है? डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम कैसा होता है? बताओ। डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाई समझे बात को? ये बताओ ये क्या है? डाइजेनेटिक। अब देखो ध्यान सुनना, इसमें सिम्पटम्स में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखो ये कंप्लीट हो गया, देखो सिम्पटम्स के बारे में अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो सिम्पटम्स क्या होगा? सिम्पटम्स तो मैंने बताया ही। क्या होगा बोलो? चिल फीवर होगा। चिल फीवर होगा। ये तो सिम्पटम्स जो हेमोज्वाइन के रिलीज होने के कारण क्या होगा बच्चों? चिल फीवर होगा। इसके अलावा क्या होगा? मस्कुलर पेन होगा। क्या होगा? मस्कुलर पेन होगा। और देखो बहुत सारा जो है आरबीसी क्या हो रहा है? बस्ट कर जा रहा है, मतलब बहुत सारे आरबीसी जो है धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनीमिया, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो इसका कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्या बोलेंगे? मॉस्किटो। तो यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे बताओ हम लोग क्या करते हैं? एक फिश को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोनी फिश है, उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गैम्बूसिया। क्या बोलते हैं? गैम्बूसिया। ठीक है। ये बताओ ये क्या है? बोलना बोनी फिश है। बोनी फिशेज है, फिश है। ठीक है। और एक ऐसा होता है बोलना कार्बीवोरस होता है। कार्बीवोरस कहने का मतलब ये मॉस्किटो के लार्वा पे क्या करता है? मॉस्किटो के लार्वा को फीड करता है। ठीक है। अब ध्यान सुनना, जैसे मान लेते हैं कि बताओ ये स्टेगनेंट वाटर है। कौन सा वाटर है? स्टेगनेंट वाटर है। और स्टेगनेंट वाटर है, ठीक है। अब ये स्टेगनेंट वाटर में क्या किया? मॉस्किटो अपना लार्वा को प्रोड्यूस किया। मॉस्किटो क्या किया? लार्वा को प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस कर दिए? एक फिश गैम्बूसिया। ठीक है। ये गैम्बूसिया फिश क्या करता है? इसके लार्वा को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने का एक बायोलॉजिकल मेथड ये हो सकता है, गैम्बूसिया फिश को क्या करो, अब जो है जहाँ पे क्या है स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है। फ्रेश वाटर में बताओ ये अपना जो है लार्वा रिलीज नहीं करता है। ठीक है। जब भी लार्वा को रिलीज करेगा तो कौन सा? स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है। क्योंकि बताओ स्टेगनेंट वाटर में बताओ इसे क्या मिलेगा? प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि मॉस्किटो को जो है रोकने के लिए, मॉस्किटो को मारने के लिए जो है हम लोग स्टेगनेंट वाटर में क्या कर देते हैं? केरोसिन, ठीक है, ये सब जो है आयल वगैरह जो है क्या कर देते हैं? छिड़क देते हैं ताकि जो है उसका ऊपर के सरफेस क्या कर जाए? वो बताओ सराउंड शील्ड हो जाए। और शील्ड होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन न ले, और जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा? मॉस्किटो लार्वा का क्या हो सकता है? डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है। दिस इज कंप्लीट अबाउट योर क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल भी ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप एक बार अच्छे से रिवीजन करना, डायग्राम जैसे मैंने बताया है वैसे जो है रिवाइज करो। आपको हर हाल में जो है टॉपिक समझ में आएगी। ठीक, काफ़ी इजी मैनर में मैंने बताया है। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।